शुक्रमपामकाय मव्रणम् अश्नाविरम् शुद्धमपापविद्धम् कविर्मनीषी परिभुस्वयंभुः याथा तथ्यतोर्थान् व्यददाच्छाश्वतिभ्यः समाभ्य व्यददाच्छाश्वतिभ्यः समाभ्यः। भगवान खुद जो समझदार उसका भक्त है उसका वर्णन कर रहे हैं। ज्ञानी भक्त कैसा होता है यह वर्णन खुद भगवान ने करना, ये सामान्य हमारे जैसे लोगों की क्षमता नहीं है। उनके लेवल पर जाकर उनका वर्णन करने की, उनको समझने की शक्ति हमारी बुद्धि में नहीं है। तो ईश्वर खुद उनका वर्णन कर रहे हैं। कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू। वे कैसे होते हैं? वे कवि होते हैं। कवि यानी केवल शब्दों को इधर उधर से जोड़कर काव्य बनाया, वो कवि नहीं। कवि वह जो दूसरा देख नहीं पाता वो देख पाता है। दूसरा यानी हम जैसे सामान्य अपने विकारों को देख नहीं पाते, विकारों का निर्मित क्षण भी नहीं देख पाते। विकार आने पर पता चलता है कि विकार आ गया, लेकिन कवि देख पाता है। दूसरी बात, वह सृष्टि का रहस्य जानता है। यह भगवान ने दिया हुआ दैवी खेल है। यह सृष्टि मतलब ये डिवाइन गेम, और वो बहुत ही आनंद से खेलता है। तीसरी बात, वह ईश्वर का सौंदर्य देखता है, अनुभव कर सकता है, और वही अनुभव कर सकता है जो आत्मीयता से भगवान को देखता है। और वह जो है लाडला, वो वैसा देखता है। ईश्वर को आत्मीयता से केवल देखता ही नहीं, अनुभव करता है, और इसलिए वो ईश सौंदर्य समझ पाता है, अनुभव कर पाता है। और चौथी बात, कवि कौन होता है? जो जीव और शिव का तादात्म्य ऐक्य अनुभव कर पाता है, वह कवि है। वो मनीषी भी है। मन को अपने कब्जे में रखने वाला है, मन पर अधिकार करने वाला, मन पर शासन करने वाला वह है। हम मन के गुलाम हैं, और गुलाम जैसा ही हमारा व्यवहार है। मन जिधर करता है उधर हम जाते हैं, इंद्रिय जिधर खींचते हैं उधर हम चले जाते हैं। लेकिन महापुरुष ज्ञानी भक्त वह मन पर पूरा अधिकार जमाए हुए है। मन पर वही अधिकार जमा सकता है जिसके बुद्धि में सामर्थ्य है, और उसी के बुद्धि में सामर्थ्य है जिसकी बुद्धि भगवान में समर्पित है। ऐसा जो है वह मनीषी है। वह मन पर पूरा कब्जा किया हुआ है, मन उसका गुलाम है। और आगे वर्णन करते भगवान कि वह परिभू है। परिभू यानी उसके जो इंद्रिय और विषय है वह पूरे उसके गुलाम है। उस पर भी वो संयम बनाए हुए है। अपने विषयों को सही मोड़ देने वाला, सही कब्जे में रखने वाला, वह जैसा हनुमान का वर्णन करते तो वो जितेंद्रियम है,
उन्होंने इंद्रिय जीत लिए। हम इंद्रियों के पीछे लगते हैं और उसके कारण हमारा अधूरापन हम महसूस करते हैं। ये वस्तु नहीं मिली, ये विषय नहीं मिला, इसलिए हम अधूरे हैं। हमें अगर वस्तु नहीं मिली तो लगता है कि अरे जीवन में कुछ नहीं, गाड़ी नहीं, बंगला नहीं, कुछ खाने के लिए नहीं, कुछ पीने के लिए नहीं, क्या जीवन है, हमें अधूरा लगता है। और उसके लिए फिर पैसा है तो खरीद करके ले लो, नहीं पैसा है तो उधार ले लो, अगर उतनी भी हिम्मत नहीं तो चोरी कर लो। बाय बारो और स्टील, कौन सा भी प्रकार उसके लिए अमल में लाते हैं और वो गुलाम बन जाते विषयों के। हमारे जीवन में मुख्य 5 विषय है। कौन से कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये 5 इंद्रियों के 5 विषय है, 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय है। ये एक एक विषय इतना पावरफुल है कि किसी किसी को खलास कर डालता है, पूरी जिंदगी उसकी खत्म हो जाती है। एक एक विषय में इतनी ताकत है। बलवान इंद्रियग्रामा विद्वांसमपि कर्षति। इंद्रियों के विषय इतने बलवान है, विद्वानों को भी खींच लेते हैं। ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं, जो हिरन होता है ना, जंगल में हिरन होता है, उसको पकड़ने का जो पारधी होता है वो तरीका अपनाता है। हिरन देखा है ना? हाँ, संग्रहालय में, प्राणी संग्रहालय में देखा है, बहुत सुंदर होता है। वह शब्द सुनने में वह लालायित हो जाता है। संगीत, हिरन को अगर संगीत लगाएंगे, उसका चहिता संगीत बजाएंगे तो वो स्थिर खड़ा रह जाता है और फिर पारधी, वो पकड़ने वाला, उसको पकड़ लेता है। यानी वो शब्द के पीछे, संगीत के पीछे पागल हो जाता है और वो पकड़ा जाता है। जो हाथी होता है, हाथी, वह जंगल का हाथी बहुत ही मदमस्त होता है, उसको पकड़ना मुश्किल होता है। लेकिन क्या आइडिया करते हैं, वह हाथीन को देखकर बहुत ही पागल हो जाता है। हाथीन का एक मूर्ति बनाते या तो कुछ चित्र बनाते हैं और रख देते हैं, उसका गंध भी उधर डाल देते हैं और आगे एक गड्ढा कर देते हैं, उस पर घास फूस डाल देते हैं, बड़ा गड्ढा बनाते हैं। तो हाथी दूर से देखता है, उसको गंध भी आता है कि इधर हाथी ना गई, उसको मिलने के लिए वो दौड़ पड़ता है और दौड़ता दौड़ता किधर आकर गड्ढे में जाकर गिर जाता है और गड्ढे में से फिर आना मुश्किल है, असंभव। फिर पकड़ लेते, उसको श्रृंखला डाल देते। यानी केवल स्पर्श सुख के लिए वो लालायित होता है और पकड़ा जाता है, उसका जिंदगी खत्म हो जाता है। तीसरा जो है वो पतंग होता है, जो बारिश की ऋतु में बहुत सारे पतंग, यानी जो बटरफ्लाई, छोटे छोटे ऐसे बटरफ्लाई होते हैं, वह अग्नि में या तो बल्ब के इधर कूद पड़ते हैं, वो अग्नि में चले जाते हैं, उसके पंख भी जल जाते हैं, उसको पता भी नहीं होता अभी ये पंख जाने के बाद मैं मर जाऊंगा, लेकिन वो बहुत ही पागल हो जाता है तेज के पीछे, रूप के पीछे, और वो अग्नि में बार बार जाता है, बार पंख भी जल जाते, गिर जाता है, मर जाता है, लेकिन उससे बाहर नहीं आता।
वो रूप खींच लेता है, उसका तेज उसको खींच लेता है। और जो भंवरा होता है ना, भंवरा देखा है? भंवरा, काला काला भंवरा, बहुत ही काला होता है लेकिन सुंदर दिखता है। वह कमल के अंदर बैठ जाता है, क्या खाने के लिए? हाँ, शहद खाने के लिए बैठ जाता है। शहद खाने के लिए बैठ गया, शाम हो गई तो वो पंखुड़ियां मिट जाती है, और मिट जाने के बाद वो अंदर ही अटक जाता है। वो सुबह होने तक इतना लकड़ी फोड़ने वाला भूंगा भौरा वो उधर से बाहर नहीं निकलता। वो पागल बन जाता है, अंधा बन जाता है, और बोलता है कि सुबह हो जाएगी, खुल जाएगा, फिर आ जाएंगे बाहर। लेकिन बीच में ही कोई कमल तोड़ने वाला या तो हाथी आ जाता है, उसको कुचल देता है, नष्ट हो जाता है। और जो मछली होती है ना, मछली को कैसे पकड़ा जाता है देखा है? मछली को पकड़ने के लिए एक ऐसी डोरी होती है छोटी, और उसको आगे एक गल होता है, अकड़ा, वो बांध जैसा होता है, नुकीला, और उस पर क्या लगा देते, कोई जीव, या तो वो कनिक लगा देते, आटा, गीला आटा लगा देते, और उसको फेंकते पानी में। वो खाने के लिए आता है, वैसे अटक जाता है अंदर, उसके मुंह में अटक गया तो वो छूटता नहीं, उसको पकड़ा जाता है, मारा जाता है। स्वाद के लिए वो पागल बन जाता है और अपने आप को खत्म कर देता है। ये एक एक विषय, हाँ, एक एक को खींचता है और मार देता है, उसको खत्म कर देता है। और आदमी के पास, मनुष्य के पास, स्त्री पुरुष के पास तो 5 विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये 5 आने पर क्या हालत होगी, उसके पीछे पागल होने पर क्या हालत होगी, ये अंदाजा लगा लो। लेकिन कोई कोई समझते नहीं, वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन समझते नहीं, जन्म जन्मांतर लेना पड़ता है। लेकिन वो उसके बिना मैं अधूरा हूं, मुझे वस्तु नहीं मिली तो मैं पागल बन जाऊंगा, आकाश पाताल एक कर दूंगा। ऐसा करने वाले बहुत सारे आत्महत्या कर देते हैं उसके लिए। लेकिन जो कवि और मनीषी और परिभू होता है ना, वो उसके पीछे पागल नहीं होता, वो उसमें सौंदर्य देखता है। ये भगवान ने निर्माण किया। कोई अपने आप पर सौंदर्य का गर्व करता है तो उसको बोल दो ये तेरा नहीं है, ये भगवान का है। किसका है? भगवान ने दिया हुआ रूप है, सौंदर्य है। कोई कोई सौंदर्य देखने पर उसको गाली दे देते हैं, उसको बोलते हैं कि ये अच्छा नहीं है। सौंदर्य की स्तुति मत करो, उसको तिरस्कृत कर दो। लेकिन ये हमने तो नहीं निर्माण किया, सौंदर्य है तो है, लेकिन ये मेरा नहीं है, ये तेरा भी नहीं है। ये सृष्टि में सौंदर्य है, किसका है? ये दृष्टि जिसको आ गई वो परिभू है। परिभू यानी पूरे सृष्टि में, विषयों में भगवान का सौंदर्य देखने वाला। उसकी दृष्टि जिसके पास है, ईश सौंदर्य की दृष्टि जिसके पास है, वो परिभू है। विषयों में जो सौंदर्य है, खींचने की शक्ति है, वो किसकी है? वो भगवान की है। ऐसा देखने वाला यह कौन है? ज्ञानी भक्त है, महापुरुष है। ऐसे महापुरुषों का वर्णन खुद भगवान करते हैं। और ऐसे जो ज्ञानी भक्त है, महापुरुष है, उनका वर्णन हमें क्यों करना है? हमारा जीवन भी वैसा होना चाहिए। हम भी अपने जीवन में सतत विकसनशील रहने चाहिए, सतत ऊंचाई की ओर चलना चाहिए। और ऊंचाई की ओर जाना यह पुरुषार्थ है। पर्वत पर चढ़ना पुरुषार्थ है,
कोई महानता की ओर जाना पुरुषार्थ है और मनुष्य में इतनी ताकत है, ये उपनिषद कहना चाहते हैं। उपनिषद माता हमें राजा बनाना चाहती है और हम गुलाम बनने के लिए लालायित हो जाते हैं, गुलाम बन जाते, विषयों के गुलाम बन जाते, मन के गुलाम बन जाते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के गुलाम बन जाते हैं। विकारों का गुलाम बनने वाला यह राजा नहीं बन सकता। विकार हेतु सति विक्रियन्ते ऐशा न चेतांशित एव धीरः। धीर कौन है, धैर्यवान कौन है? जो विषय आने पर भी स्खलित नहीं होता, वह पागल नहीं होता, वो उल्टा देखता है कि ये भगवान ने दिया, उसको नमस्कार है। उसमें जो मादकता मोहकता, जो लालायित हो जाते उनको मादकता मोहकता लगती है, लेकिन जो विशिष्ट दृष्टि रखने वाले हैं, भगवान का सौंदर्य देखने वाले हैं, उनको यही विषय बोधक लगते हैं, बोध मिलता है उनको और वो प्रसादक लगते हैं। भगवान ने प्रसाद रूप में मुझे दिया, ये सृष्टि दे दी, विषय दे दिए, लेकिन ये भगवान के है, ये समझना ये बहुत बड़ी बात है और ये विकास है जीवन में। ऐसे परिभू, ऐसे ज्ञानी भक्तों को नमस्कार है।